सो हे गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्सिटी पे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था, बट कोई बात नहीं बच्चे, हम लोग डायरेक्ट ही तुम्हारे लेक्चर शुरू कर रहे क्लास 10th के। और हाँ, जो इस साल 2024 में पेपर देने वाले, ये उन लोगों के लिए है। तो जिनका हो चुका है वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जो रिपीट कर रहे होंगे तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। एक सेकेंड यार, ये कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ। तो ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा है? स्पेस मिशन। और ये चैप्टर मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर एकदम इजी है, चिंदी है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर मैं पहले इसलिए लूँगा क्योंकि इसमें से MCQs 100% पूछे जाते हैं। और बहुत से कभी कभी तो 2 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। ये आए वाला है क्वेश्चन, और ये तुमको कैन यू रिकॉल में ऑलरेडी दिए वाला है। तो ये क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि पूछा था ये क्वेश्चन। तो तुम लोग 2 मार्क का ही को गवाओगे, मत गवाओ ना यार, क्यों गवाना है? उसमें तुम चाय पानी थोड़ी लोगे चाय पानी नहीं लेने वाले ना डायरेक्टली। तो डायरेक्टली 2 मार्क तुमको लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये छूट गए ना, तो अगर तुम पास होने वाले बंदे हो तो फेल हो जाओगे। समझ रहा है? इसलिए हमें 2 मार्क भी नहीं छोड़ना, 1 मार्क भी नहीं, हाफ मार्क भी नहीं छोड़ना है, समझ लो। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने पहला बता दिया तुमको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। अब स्पेस क्या है और स्काई क्या है? स्पेस देखो, तुमको दिखाता हूँ। देखो ये जो है ना, स्पेस है। एक सेकेंड, स्पेस थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया स्पेस, और ये हो गया तुम्हारा स्काई। स्काई इतना छोटा इसलिए क्योंकि स्काई सिर्फ अपने को अर्थ की तरफ से दिखाई देता है, बट स्पेस क्या होता है ना, बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसको तुम मेज़र नहीं कर सकते कि कितना बड़ा होगा उस स्पेस, बट स्काई को तुम मेज़र कर सकते हो, क्योंकि वो आप अर्थ की तरफ से देख रहे हो तो आपको पता है कि स्काई कितना बड़ा है। आपकी जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है वो पूरा तो आपका स्काई है, लेकिन स्पेस की जहाँ जहाँ तुम्हारी नज़र जा रही है वो इतना नहीं होता है, और भी उसके आगे होता है। और स्काई का एक मोटिव होता है कि ये देखो कि यहाँ पे अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उसको छोड़ोगे नीचे, तो डायरेक्टली ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे जाएगा। बट अगर दूसरे प्लैनेट में तो कोई स्काई होता ही नहीं है, बट सिर्फ अर्थ के अंदर होता है। अर्थ के अंदर, और अर्थ जैसे अगर कोई और प्लैनेट होगा तो उधर भी होगा। ठीक है, बट ऐसा अभी तक कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं है, तो उतना सोच के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और जो स्पेस होता है ना, स्पेस के अंदर क्या, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट चले जाता है तो नीचे वहाँ पे फ्लोट करता है। वेटलेस इन स्पेस, ये आपको फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ये टॉपिक एंड में दिया हुआ है कि नहीं कि भाई सैटेलाइट वहाँ पे एकदम वेटलेस क्यों हो जाती है। वो मैं आपको उधर उस चैप्टर में बताऊँगा, इस चैप्टर में नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर में बस छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन है, तो जल्दी हम लोग निपटा देंगे। अब स्पेस में ये सब इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम स्पेस में क्या करो कि बिना स्पेस सूट के बाहर निकल जाओ तो क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ हम आराम से तैरेंगे हवा में। वो सिर्फ पिक्चरों में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। क्यों पता है? क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि जो बंदा अगर ऐसे चला जाता है ना स्पेस में, तो उसकी बॉडी जो होती है ना ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि वो उतना प्रेशर इफेक्ट नहीं कर पाती बॉडी के ऊपर जितना चाहिए। समझ रहा हूँ, थोड़ा भी समझ रहा हूँ ना, बहुत है यार, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है चैप्टर में, क्योंकि सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और कुछ भी नहीं है। और अगर तुम स्पेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे ना तो फ्लोट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वहाँ पे एयर ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऑक्सीजन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, लेकिन स्काई के अंदर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो अर्थ पे है, अर्थ में आता है। हर एक प्लैनेट का खुद का स्काई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर अर्थ जैसा कोई प्लैनेट हो तो उसका खुद का स्काई होगा, बट जुपिटर पे जाके देखोगे तो खुद ये गैस का है, तो समझ लो ना यार, गैस ही गैस है, वो पूरा पूरा प्लैनेट गैस का है वो। अगर मून पे जाओगे तो मून पे तुमको डायरेक्टली स्पेस ही दिखाई देगा, क्योंकि उसका खुद का स्काई है ही नहीं। समझ रहा है ना? खुद का स्काई नहीं है उसके पास, वो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। अगर वही तुम मार्स पे जाओगे तो हाथ से भी तुमको सिर्फ स्पेस ही दिखाई देगा, उसका भी खुद का स्काई नहीं है। समझ रहा है ना? वहाँ से भी सिर्फ स्पेस ही दिखाई देगा, उधर भी तुम बिना स्पेस सूट के नहीं निकल सकते हो, अगर निकलोगे ब्लास्ट हो जाओगे डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ पे स्काई नहीं है।
और चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, जैसे आपको तो पता है ये सोलर सिस्टम में अपने कितने प्लैनेट थे, 8 थे ना, पहले 9 थे, अभी 8 हो गए हैं, ठीक है। तो सभी बता दूँ, मार्स, अर्थ एंड सैटर्न है ना, सैटर्न। तुम लोग लिख के भेजो यार, ये सारे बहुत पहले पढ़ चुके हैं ना तुम लोग, तुमको आते हैं ना। मैं क्या पूरा तुमको पढ़ा के बताओ कि छोटी मोटी चीज़ें बताना ज़रूरी है क्या, 10th में हो तुम? तो ये खुद ढूंढो, मेरे को कमेंट्स में बताओ कि कितने प्लैनेट्स होते हैं। और ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे मतलब दिया है, एस्ट्रॉयड वगैरह का मतलब दिया है, एस्ट्रॉयड वगैरह क्या क्या है। सैटेलाइट्स है ना वहाँ पे, स्पेस में सैटेलाइट्स भी होती है। सोलर सिस्टम मतलब स्पेस में है, सोलर सिस्टम नहीं तो फिर आप लोग बोल दोगे कि भाई अर्थ पे है, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पेस में है। और सोलर सिस्टम में सन भी आता है, तुम्हारा मून भी आता है, सब आता है उधर, ठीक है। हो, व्हाट इज़ मेंट बाय सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक ऐसी हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो अभी के टाइम पे बहुत यूज़फुल है। क्यों है पता है? क्योंकि ये सैटेलाइट से हम लोग बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे तुम जो टीवी देखते हो ना, तो वहाँ टेलीकास्ट कैसे होता है? वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। अगर सैटेलाइट नहीं होगी ना तो टीवी तो तुम बना लोगे, लेकिन टेलीकास्ट ही कुछ नहीं होगा उस पर, तो टीवी का क्या मतलब? और वो कैसे टेलीकास्ट होता है, पूरे वर्ल्ड में कैसे टेलीकास्ट होगा? वो सिर्फ सैटेलाइट के थ्रू होता है, क्योंकि वो रेंज पकड़ता है सारी चीज़ों के, इस वजह से टेलीकास्ट कर पाता है वो। और दूसरा, चौथा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव। एक ही सैटेलाइट है अर्थ की, वो है मून। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तुम। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। सन नहीं होगा, सन पे जा सकते हो क्या तुम? नहीं जा सकते हो ना, मून पे जा सकते हो। इसलिए मून अपनी नेचुरल सैटेलाइट है भाई। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई और नेचुरल सैटेलाइट हो मेरे को भेजो, बताओ मेरे को कमेंट में, मेरे को नहीं पता, फिर तुम बताओ, ठीक है। चलो, स्पेस मिशन, ये पढ़ाना ज़रूरी है कि नहीं ना यार, ये तुम खुद पढ़ लो। स्पेस मिशंस सब्सटेंस। चलो फिर हम लोग कहाँ पे थे? स्पेस मिशन, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। देखो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए गए इंडिया में, तो बहुत टाइम के बाद डेवलपमेंट हुआ था कि भाई स्पेस के बारे में तो पहले इंडिया में कुछ पता ही नहीं था कि स्पेस वगैरह क्या है यार, कुछ भी नहीं है, पता नहीं था पहले। तो किसने इस्टेब्लिश किया? कौन था वो साइंटिस्ट जो पहली बार स्पेस गया था इंडिया की तरफ से? वो थे राकेश शर्मा, जो ऑर्बिट किए थे अर्थ की तरफ। हम राकेश शर्मा, ठीक है, वो इंडिया के। और फर्स्ट नहीं है वो, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोगों ने किए वाले। तो मेरे को जितने साइंटिस्ट के बारे में इंडिया में पता है वो राकेश शर्मा है, ठीक है। और भी है तुम्हारे, जैसे कि एक और चावला ना, एक सेकंड में, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, एक सेकंड में बताऊंगा तुमको, आगे बताऊंगा। अभी आगे और भी पढ़ेंगे ना, तब तुमको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। एक सेकंड में ये हटा दूँ यहाँ से। चलो, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ, स्पेशली क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी है क्या, स्पेस क्या है, कुछ नहीं मालूम था लोगों को पहले। इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग स्पेस वॉयेज पॉसिबल। फिर जब 20th सेंचुरी आई, मतलब जैसा 2000, समझ में रहे, 2020 नहीं, उसके जब मतलब तुम नहीं कि उसके बीच में आ गए ना, हाफ, लेटर हाफ उसमें दिया है, 2020 के लिए बीच में आ गए, 20th सेंचुरी के बीच में आ गए, तब निके स्पेस के बारे में पता, स्पेस क्राफ्ट मेकिंग शुरू हो गया था वहाँ पे। स्पेस के बारे में पहले से ही पता था, 19th सेंचुरी में पता चल गया था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट बनाना कब से शुरू हुआ? 2000 सेंचुरी से, 2000 सेंचुरी से शुरू हुआ था स्पेस क्राफ्ट बनाना। सिंस देन more than 1,000 artificial satellites have been placed into orbits around the earth। फिर बहुत से थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट भेजे गए भाई, सिर्फ अर्थ से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से भेजे गए थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट। फिर वो सारे प्लेस्ड हो गए हमारे स्पेस के अंदर। अब वो काय के सैटेलाइट्स थे वो मैं आगे बताऊंगा तुमको, क्योंकि वो आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, एक साइड में पूरे नहीं बता सकता। वो भी अर्थ के अराउंड में छोड़ दिए गए। वो अर्थ के अराउंड में क्यों छोड़े? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो काम होगा ना भाई,
जैसे कि तुमको टीवी देखना है तो टीवी टेलीकास्ट के लिए कोई ना कोई सैटेलाइट चाहिए, और अगर तुमको गेमिंग का शौक है तो उसके लिए भी एक सैटेलाइट होती है, इंटरनेट के लिए सैटेलाइट होती है, सबके लिए एक ना एक सैटेलाइट होता है। सोशल मीडिया के लिए तक सैटेलाइट है भाई, तुमको क्या पता, सबके लिए कोई ना कोई सैटेलाइट होती है। चलो आगे देखो। एडिशनल स्पेस मिशंस हैव बीन अंडरटेकन फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन आवर सोलर सिस्टम। बता दिया हो भाई, कितने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया हो ना यार, तो पढ़ लेना वो तुम लोग। और हाँ, वो क्वेश्चन कर सकते हो, वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, वो कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, ये वाला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई, तो ये कर लेना। चलो, वी कैन क्लासीफाई द स्पेस मिशंस इनटू 2 कैटेगरीज। स्पेस मिशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, वो अब आगे पढ़ेंगे। इन वन मैं बता देता हूँ। एक तो है तुम्हारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में बता दिया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है यहाँ पर, और भी दिया हुआ है, मैं तुमको बताऊँगा आगे, ठीक है। चलो फिर, इन वन टाइप ऑफ मिशन द ऑब्जेक्टिव इज़ टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ फॉर रिसर्च एंड वेरियस अदर यूज़फुल एप्लीकेशन। बता दिया मैंने कि रिसर्च के लिए भेजा जाता है, और बहुत सारे जैसे कि तुम्हारे टीवी पे टेलीकास्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को, सैटेलाइट को भेजा जाता है। ऑलरेडी बता दिया हो, तुम पढ़ लेना यार तुम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ मिशंस इज़ टू सेंड द स्पेस क्राफ्ट टू आउटर स्पेस फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये सब बता चुका हूँ तुम लोगों को मैं ऑलरेडी। ये डू यू नो करा देता हूँ मैं। डू यू नो तुम खुद से करोगे कि मैं करवा दूँ? कल्पना चावला के बारे में मैं कल्पना चावला भी है, और सुनीता विलियम्स भी है, जो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। ये दोनों भी तुम्हारे एस्ट्रॉयड ही थे जो स्पेस मिशंस किए थे, वो भी नासा की तरफ से, ठीक है। ये डू यू नो तुम लोग पढ़ लो यार, क्या मैं सब पढ़ाते बैठूंगा क्या, तुम पढ़ा देता हूँ। द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस इन अ स्पेस क्राफ्ट। हाँ, ये याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में पूछ चुका है, और उसका नाम है यूरी गगरिन, ठीक है। ये लिख के रखो बाजू में कहीं, ऑफ द USSR पूछता है, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तुमको, बस USSR लिख के आ जाना वहाँ पे। ही ऑर्बिटेड द अर्थ इन 1961, डेट याद रखना, 1961 में ऑर्बिट किया था उस बंदे ने। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून, सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 डेट याद रखो। और वो बंदा कहाँ से ये बिलोंग करता था, USA से बिलोंग करता था। राकेश शर्मा ऑफ इंडिया, बता दिया था मैंने राकेश शर्मा के बारे में, डेट याद करो 1984। रशियन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, रशियन स्पेस क्राफ्ट से किया था उन्होंने। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते थे। ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस को एक्सप्लोर करने का काम कर रहे थे ये, और उसी के वजह से समझ लो कल्पना चावला की स्पेस में डेथ हो गई थी एक मिशन के थ्रू मिशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय नासा। बोला था मैंने नासा के बारे में। और हाँ, नासा का फुल फॉर्म याद रखो, वो 100% तो नहीं, अप्रॉक्सली पूछ ही लेता है कभी कभी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखो, ऑफ USA, ये USA का ही पार्ट है। USA ने ऑर्गेनाइज़ किया है, समझ लो। कैन यू रिकॉल, ये पढ़ लो यार तुम लोग, ये सब कराते बैठूंगा ना, हो गया, चैप्टर ही ख़त्म नहीं होगा। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशंस, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू स्पेस मिशंस, ये पढ़ाया मैंने। टुडे वी कैन कॉन्टैक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो क्यों कर पा रहे, क्योंकि सैटेलाइट्स है ना, वो अपने को वर्ल्ड के किसी भी तुम कोने में चले जाओ तो आराम से तुम एक कॉल करोगे तो बंदे को पता, दूसरा बंदा उठा ही लेगा फ़ोन, भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम। तुमको पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि टीवी है ना भाई, सब कुछ। अगर टेलीकास्ट कहाँ से होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू टेलीकास्ट होगा, वही लाइव टेलीकास्ट होता है, तो तुमको ऑलरेडी पता चल जाएगा
वर्ल्ड वाइड इवेंट्स क्या क्या हो रहे हैं, होम पे ही बैठे बैठे आराम से घर पे बैठे बैठे पता चल जाता है। यू ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट। पता है ना इतने इंपॉर्टेंट कितना है तुमको पता है। इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए चाहिए तुमको, फेसबुक यूज़ करने के लिए चाहिए, यूट्यूब यूज़ करने के लिए चाहिए, हर एक चीज़ों में इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं खुद इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो तुमको क्या बता रहा हूँ। चलो आगे लो। ड्यू टू इंटरनेट एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट आवर फिंगर टिप्स। अब फिंगर टिप्स पे जैसे कि मैंने बता दिया वो कि कोई भी तुम फ़ोन पे एप्लीकेशन खोलते हो तो तुम्हारा सब कुछ अपने फिंगर टिप्स पे डिपेंडेड है ना। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया तो फिंगर टिप एक ही टिप पे मैंने खोला है, तो वो फिंगर टिप्स का मतलब यही है कि तुम उंगली जैसी लगाते हो डायरेक्ट कोई ना कोई एप्लीकेशन खुल जाती है। तो फिर फिंगर टिप का पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएंगी तुमको। इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू गेट एडवांस अलर्ट अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। ये सारा कुछ सैटेलाइट के थ्रू तुमको पता चलता है, ठीक है। एडवांस अलर्ट के बारे में, नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, प्रॉपर प्रिकॉशंस के बारे में पता चल जाता है, सब कुछ तुमको सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है। ड्यूरिंग वॉर, ये पढ़ लो यार, ये पूरा पढ़ते क्या तुम लोग, जान दो मैं पढ़ा देता हूँ। ड्यूरिंग वॉर इट इज़ पॉसिबल टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एक्शंस ऑफ द एनिमी। जैसे कि तुमने इंडियन आर्मी सुना है ना, अब इंडियन आर्मी को उनके बंदों के बारे में कैसे पता चलता है कि आगे बंदे वो अपने को गोली मारने वाले हैं, वो कैसे पता चलता है। उनके पास वॉकी टॉकी देखी है तुमने, वॉकी टॉकी होती है। अब वॉकी टॉकी कैसे काम करती है, वो सब किस तरह से काम करती है, सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट के थ्रू दूसरे बंदे से बात करवाती है, तो इस वजह से उनको एनिमी का पता पहले से ही पता चल जाता है और उसकी वजह से वो लोग डायरेक्टली एक्शन देते हैं। इस वजह से ये वॉर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरियल सर्वेलेंस यूजिंग सैटेलाइट्स मैंने बता दिया। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लोर द फॉसिल्स रिजर्व्स एंड मिनरल्स इन द अर्थ। हाँ, तुम्हारा फॉसिल फ्यूल याद है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैसे पता चला, सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है ना कि कहाँ का फॉसिल फ्यूल पड़ा है। चलो मिनरल्स वगैरह सब ये है ना फॉसिल फ्यूल्स, तुम्हारा पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ उसी के थ्रू तुमको सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कि भाई कहाँ कहाँ पड़ा है, कहाँ कहाँ खुदाई करनी है, उसके थ्रू तुमको सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है, ठीक है। दस देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस मिशंस। बहुत सारे एप्लीकेशन बना चुके हैं, इस वजह से हमें स्पेस मिशंस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। टुडे स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ एन इन्वेटिबल पार्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशन। पता है ना कितना इम्पोर्टेंट है अपने नेशन के लिए। बस आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे शॉर्ट नोट हमेशा पूछता है, तो ये क्वेश्चन करके जाना। और मेरे हिसाब से तो तुम टेक्स्ट बुक से करो, ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा। नोट्स मैं तो दे ही दूंगा बट तो भी तुम टेक्स्ट बुक से करो ये। अ नेचुरल सैटेलाइट इज़ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। मैंने बताया था एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्या क्या है, जैसे एस्ट्रॉयड हो गया, प्लैनेट्स हो गए तुम्हारे, जैसे कि जुपिटर हो गया, तुम्हारा सैटर्न हो गया, और कौन सा है, नेपट्यून है ना, नेपट्यून हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तुम्हारे, सबके नाम लेते बैठूंगा तो हो गया काम तुम्हारा तो तमाम। चलो आगे चलते हैं। सम अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, पता ही है ना, हैव मोर देन वन नेचुरल सैटेलाइट्स। यार सब कुछ रिपीट हो रहा है यार इसमें। नेचुरल सैटेलाइट्स वन सैटेलाइट। अब यहाँ इनका कहना है कि भाई एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है भाई अर्थ के पास। पॉसिबल है क्या? अपने को तो भाई एक ही चीज़ का मालूम है कि एक सैटेलाइट वो जो है अपने मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है, और इनका कहना है कि ऐसे मोर देन है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हो भी सकते हैं। अब क्योंकि हम स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहे तो शायद एक से ज़्यादा भी निकले। सिमिलरली इफ़ अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड दी अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। फिक्स ऑर्बिट मतलब सिर्फ ऑर्बिट के थ्रू ही घूमते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो पता चल गया, तुमने बोल दिया कि भाई ऑर्बिट के थ्रू बाहर निकल गया, स्पेस में घूम रहा है वो, तो भाई ऐसा नहीं होता है, वो ऑर्बिट में ही घूमता है अपनी, ऑर्बिट के थ्रू, ऑर्बिट से बाहर नहीं जा सकती है कोई भी सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट वो अलग है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट के बाहर नहीं जा सकती है।
द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक। हाँ, ये अंडरलाइन करके रखो, ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू में हर बार पूछा है, स्पुतनिक एंड्राइड करके रखो, ठीक है, अंडर। चलो कंटिन्यू। द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक वॉज सेंट टू स्पेस बाय सोवियत यूनियन इन 1957। सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम से एक सैटेलाइट को भेजा था स्पेस में, और वो भी कौन से साल में, 1957, ठीक है। ये तो फिर सी फिगर, ये देखो यहाँ पे सी फिगर दिया हुआ है, ये स्पुतनिक है। एक सेकंड, ये देखो ये स्पुतनिक है, जो यहाँ पे दिया है तुमको, स्पुतनिक है, ये इस तरह से डिज़ाइन की गई थी। और आगे देखो तुम अब, टुडे मोर देन 1000 सैटेलाइट्स आर ऑर्बिटिंग दी अर्थ। बता दिया हो, बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं अपने अर्थ के ऑर्बिट में। द सैटेलाइट वर्क ऑन सोलर सिस्टम। ये सैटेलाइट सिर्फ सोलर सिस्टम पे वर्क करते, पूरे स्पेस में नहीं घूमते बैठते। सो सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स आर अटैच्ड। अब फोटोवोल्टिक पैनल्स अटैच रहते हैं क्योंकि वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वर्क ऑन सोलर एनर्जी। वो नहीं कि जो तुम्हारा सन होता है ना, वो सन की जो एनर्जी होती है उसको अट्रैक्ट करते हैं और उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो। तो फोटोवोल्टिक पैनल्स क्या करते हैं, वो सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसी के थ्रू, ठीक है। आगे देखो, आर अटैच, ये मैंने बता दिया। लाइक विंग्स, ये विंग्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे तुमने बर्ड्स को देखा उनमें विंग्स होते हैं, वैसे टाइप के विंग्स उसको पैनल्स के फॉर्म में लगे हुए होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन दी सैटेलाइट्स टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। वहाँ पे नहीं किया, रिसीव्स एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स क्या करते, इसमें ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल्ड है जिसको निका सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते अर्थ में, अर्थ की तरफ। जैसे कि हर एक कंट्री का कोई ना कोई सैटेलाइट होता है, तो हर एक कंट्री को कोई ना कोई सिग्नल्स आते रहते हैं उनकी सैटेलाइट के थ्रू कि भाई कोई स्पेस क्राफ्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाता है। या कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है तो, या कोई दूसरा प्लैनेट आ रहा है नज़दीक, तो उसके बारे में पता चल जाता है। द सैटेलाइट्स हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। बता दिया हो, बहुत सारे टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर। वन सच सैटेलाइट इज शोन इन फिगर 10.1 का क्या, ये देखो, कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये फ़ोन वाला सैटेलाइट है, वो कैसे काम करता है देख लो यहाँ पर। वहाँ पे पैनल्स दिए हुए, जिस तुम देखते हो ना, हर एक तुम कभी भी जाते होंगे हाईवे पे, तो इतने बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए थे, तो वो सब कुछ सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। और उनका एक हाउस भी होता है जिधर से तुमको कम्युनिकेशन के लिए ईजिली तुमको कनेक्टेड होते हो तुम। जैसे कि किसी बंदे ने तुमको कॉल किया तो दूसरा बंदा उठाएगा वहाँ पे, इस टाइप से। आगे देखो, सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू मोबाइल टावर एंड मोबाइल फ़ोन आर ऑल्सो शोन। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, मोबाइल टावर से मोबाइल फ़ोन तक पहुंचता है। किस तरह पहुंचता है, सैटेलाइट के थ्रू। दिस सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू द स्पेस टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस सैटेलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, ये बताया गया था कि ऐसे मैंने बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट्स को क्लासिफाइड किया गया है कैटेगरीज में, अलग अलग। अब वो कौन कौन से कैटेगरीज है यहाँ पे देखो। अब सैटेलाइट्स के कौन कौन से टाइप है यहाँ पे, पहले मैं फुल फॉर्म्स वगैरह तुम लोग कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये सारे सब कुछ कर लो क्योंकि 1 मार्क के लिए 100% पूछता है इनमें से कोई ना कोई। और 2018 के बोर्ड के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया था PSLV के ऊपर, तो ये कर लो, PSLV कर दो, GSLV कर लो, INSAT कर लो, GSAT कर लो। ये दोनों नीचे, ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों, क्योंकि बीच के दोनों अभी तक कहीं पे भी पूछे नहीं है, बट कर लो तुम, क्या पता आ गया इस साल, तो तुम लोग कर लेना, ठीक है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जियो साइनो क्रोनोस सैटेलाइट, दूसरा क्या था, जियो साइनो क्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सब कर दो। और ये बीच के बता देता हूँ तुमको,
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये सब इंडिया के इंडिया के, इसलिए इंडियन लगा हुआ पे। इंडिया ने बनाया तो इंडिया का लगेगा ना भाई, और क्या किसका लगेगा? दूसरे कंट्री का लगेगा क्या? दूसरे का कंट्री का होगा तो दूसरे का कंट्री का नाम आएगा। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, अब इसमें कौन कौन से टाइप के सैटेलाइट होते हैं वो देखो यहाँ पे। लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 1 2 3 6 टाइप के सैटेलाइट्स दी गए हैं, तो उतने ही करने हैं तुमको। ऐसे बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट होते हैं, उतने नहीं करने, सिर्फ इतने करने हैं तुमको। वेदर सैटेलाइट, अब वेदर सैटेलाइट में क्या स्टडी करना है तुमको? स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। वेदर मतलब क्लाइमेट के बारे में तुमको स्टडी करना है। अब सैटेलाइट क्या करती है? बहुत सारे क्लाइमेट्स, जैसे कि कल बारिश होने वाली है, तो कैसे पता चलता है? सैटेलाइट के थ्रू पता चलता है कि भाई कल बारिश होने वाली है। इस वजह से ये वेदर सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको किस में द नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड देयर लॉन्च व्हीकल्स। ये इंडिया के INSAT एंड GSAT लॉन्चर GSLV, ठीक है, GSLV लॉन्च करता है हर बार। और ये 1 2 3 मतलब एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी होता है और ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट में भी होता है। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है? मैंने बता दिया था ना, मोबाइल फ़ोन्स तुम्हारे वही है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट वही है तुम्हारा, टेलीकास्ट नहीं होता क्या टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स वगैरह, वही है टेलीकास्टिंग प्रोग्राम्स। उसमें भी सेम INST लगता है और GSAT लगता है। लॉन्च कौन करता है? GSLV। मतलब फुल फॉर्म क्या है GSLV का? गाइनोस क्रोम क्या है बाप रे, जियो साइनोक्रोनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इतना तुमको करना है यार, रट लो यार, ये रट लो नहीं, रटो मत, याद कर लो, क्योंकि मैं कभी किसी चीज़ को रटने के लिए नहीं बोलता हूँ तुम लोगों को, याद कर लो उसको। और दूसरा नेविगेशनल सैटेलाइट, अब ये क्या है भैया? नेविगेशनल सैटेलाइट लोकेशन के बारे में, प्लेसेस के बारे में बताता है। अर्थ सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस पे कितने कौन कौन से प्लेसेस है, लोकेशन है, उसके बारे में फिक्स जगह बताता है ये नेविगेशनल सैटेलाइट। और उसको वो किस सैटेलाइट सीरीज़ पे बिलोंग करता है? IRNSS। अब उसका फुल फॉर्म रीजनल वाला है, रीजनल, ये बताया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। लॉन्च कौन करता है? PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। मिलिट्री सैटेलाइट, अब भाई मिलिट्री सैटेलाइट का बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि इसमें भाई सैटेलाइट की सीरीज़ भी नहीं दी हुई है और लॉन्च व्हीकल के बारे में भी नहीं दिया हुआ है। भाई इसको लॉन्च कौन करता है ये नहीं दिया है यहाँ पे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, अब वो किस लिए नहीं दिया है वो इसमें, अब तुम्हारे बॉक्स में नहीं दिया है वो, तो मैं तुमको बाद में किसी शायद आगे उसके बारे में कुछ दिया होगा, बट मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में इसलिए नहीं दिया है यहाँ पे क्योंकि उसका कुछ और फंडा है इसमें। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस ऑन दी अर्थ सरफेस, सब कुछ फॉरेस्ट डेजर्ट के बारे में वही है ना तुम्हारा अर्थ और ऑब्जर्वेशन, मतलब पूरे अर्थ पे क्या क्या, मतलब फॉरेस्ट कहाँ पर है, डेजर्ट्स कहाँ पर है, ओशंस कहाँ पर है तुम्हारा वो, और कौन कौन से नदियाँ वगैरह है ना, वो कैसे पता चलता है, फ्लड आने वाले कैसे पता चलेंगे, अर्थक्वेक आने वाले तो पहले कैसे पता चल जाता है, इस वजह से पता चलता है। और IRS यही है तुम्हारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। उसमें देखो यार तुम्हारे मिलिट्री सैटेलाइट के अंदर वो नहीं दिया है कि तुम्हारा भाई कौन सा सैटेलाइट है, सैटेलाइट का नाम नहीं दिया है, और सैटेलाइट का व्हीकल, सैटेलाइट का नाम ही नहीं दिया तो व्हीकल क्या काम करेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्चर PSLV। और हाँ ये सारे फुल फॉर्म्स याद करके रखो, और ये बॉक्स रट लो या कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्ज़ी, वैसे तो बॉक्स में से कुछ पूछता नहीं है, बट पॉइंट्स वगैरह अगर तुमको याद रखने तो कर लो। बस आज के लिए इतना ही था, ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे अपन, और आगे के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ तुमको। ये ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये कल पढ़ाऊँगा, और हाई अर्थ ऑर्बिट्स ये भी कल, मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये भी कल, और लो वाला भी कल। और उसी के साथ हमारा सॉल्व एग्जाम्पल भी ले लूँगा, ख़त्म करूँगा बात, मतलब ये सेकंड लेक्चर में होगा सब कुछ। और भी मैं थक गया हूँ, मेरे को आराम करना है। और हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों से, क्योंकि अगर दोस्तों से शेयर करोगे तो आगे के लेक्चर्स और आएंगे। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वो तो तुम करते ही हो लेकिन तो भी बोलना पड़ता है, कर दो।